अपने लाइफ पार्टनर को अपना बनाना, उसे एतमाद में लेना, एक समझदार औरत बहुत अच्छे से जानती है कि उसने अपने शौहर को किस तरह से एतमाद में लेना है, अपना किस तरह से उसे बनाना है और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी होती। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम थोड़ी सी जो है चेंजिंग करके अपनी शादीशुदा लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर हम इसी तरह से अपनी लाइफ को गुजारेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। एक समझदार खातून जो है ना, वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है मेरी शादीशुदा बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे आसपास ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो औरत का घर ख़राब करने में अपना पूरा पूरा जो हक है ना वो अदा करते हैं। और जब औरत का घर ख़राब हो जाता है ना, तो कोई भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। आप सबके इतने प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो लोग कमेंट करते हैं ना, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जल्दी से जो है कमेंट करके बताएं, अपनी अटेंडेंस लगवाएं कि क्या मेरी सब बहनें जो हैं वो वीडियो देखने के लिए आ चुकी हैं। अच्छा जी, तो जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो हर कोई इस ताक में लगा होता है कि जी ये कोई ऊंच नीच करे तो हम अपने बेटे से या हम अपने भाई से ये बात पूछें कि तुमने देखा है अपना रवैया अपनी बीवी के साथ, कि वो किस तरह से तुम्हारे से बात करती है। तो सबसे पहले तो आपने किसी को मौका नहीं देना कि वो आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करे। ठीक है, आपने अपना लहजा बहुत ही धीमा रखना है, चाहे आप अपने रूम में हैं, चाहे आप अपने रूम से बाहर हैं। लेकिन जब आप अपने रूम में भी होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आपके रूम से बाहर आपकी आवाज़ ना जाए कि आप अपने हस्बैंड से जो है वो क्या बात कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कि हमेशा अपने हस्बैंड की जो है इतनी रिस्पेक्ट करें, इतनी रिस्पेक्ट से उसके साथ पेश आएँ कि जब कोई दो लोग आपके बारे में आपके हस्बैंड को भड़काएं तो आपके हस्बैंड उनको बताने वाले बने कि भाई मेरी वाइफ तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और अपने शोहर को अपना दोस्त बना लें। ठीक है, यूँ ही समझें कि वो एक आपके हस्बैंड से ज़्यादा जो है ना आपके दोस्त हैं। अपनी हर प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें बाकी रिश्तों की निस्बत, अपने बहन भाइयों की निस्बत। कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं कि जब भी हस्बैंड आते हैं घर पे शाम में, और वो कॉल के ऊपर लगी होती हैं, अपनी बहनों से बात कर रही होती हैं, अपनी अम्मी से बात कर रही होती हैं, और अपने शोहर को नज़रअंदाज करती हैं। ठीक है, और कुछ मेरी बहनें अपनी जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो जिस तरह से सारा दिन की रूटीन उनकी होती है ना, उसी तरह से वो रात के टाइम भी दूसरों के कामकाज करने में मसरूफ़ होती हैं। जब भी हस्बैंड के घर आने का टाइम होता है, एक अच्छी और समझदार खातून जो होती है, चाहे वो सेपरेट रहती है या वो जॉइंट फैमिली में रहती है, उसे चाहिए कि वो हस्बैंड के आने के टाइम पे बिल्कुल फ्री हो जाए, अपने काम काज सारे ख़त्म कर ले और अपनी पूरी तवज्जो जो है अपने हस्बैंड को दे। ठीक है, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आप उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते रहें कि वो आपके लिए वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं कि जब भी हस्बैंड के साथ छोटे छोटे इख्तलाफात जो हैं, जो कि हर औरत के ही होते रहते हैं, तो उस वक़्त जो है ना अपनी ज़ुबान को बंद कर लें। ठीक है, आगे से बहसो मुबाहस जो है वो अपने हस्बैंड के साथ ना करे। कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं जी, जब भी हस्बैंड के साथ छोटे बड़े इख्तलाफात होते हैं तो फ़ौरन जो है वो बोल देती हैं, भी मैं तो बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ, या मैं बच्चों की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। और मैंने कुछ बहनें ऐसी भी देखी हैं कि जो अपने हस्बैंड को तू तरा करके बात करती हैं, तू तुम तुम्हारा ये वो। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो इससे परहेज़ करें। तो हमेशा अपने हस्बैंड के लिए जो है वो आपका वर्ड यूज़ किया करें। जब आपके हस्बैंड घर पे वापस आते हैं ना शाम में, तो सारा दिन की बहुत सारी टेंशनें जो हैं उनके दिमाग में चल रही होती हैं, तो उस वक़्त अपनी टेंशनों को साइड पे रख के अपने हस्बैंड को अपनी पूरी तवज्जो दिया करें, उनसे बातचीत किया करें, उनके मूड को ठीक करने की कोशिश करें अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो।
तो बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं, जो कि फिर यही वजह होती है कि शौहर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं अपना मूड ठीक करने के लिए, और कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो फिर जाके अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ अपने मामलात को डिस्कस करते हैं। और फिर कुछ औरतों को ये चीज़ बिल्कुल भी हज़म नहीं होती कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो अभी घर पे आए हैं और अब जाके और अपने पेरेंट्स से या अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने के लिए चले गए हैं। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड को इतना एतमाद में लें कि वो आपके साथ हर बात शेयर करें, आपको दोस्त समझें, ठीक है। अपने दुख सुख की हर बात जो है ना आपके साथ शेयर करें, कि वो ये बात सोचें ही ना कि उन्होंने आपके अलावा जो है किसी और के पास जाके अपने मामला डिस्कस करने हैं। उनकी पूरी बात पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ सुने, चाहे वो आपके काम की बात नहीं भी है, फिर भी अपने हस्बैंड के जो मामलात होते हैं ना, जब आपसे वो कोई बात कर रहे होते हैं तो पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ उसे सुना करें। और नेक्स्ट ये कि अपने और अपने हस्बैंड के बीच में जो भी चल रहा हो वो आपने कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं बताना, चाहे वो आपके इन लॉज हैं या वो आपके पेरेंट्स हैं। अच्छा जी, तो जब मैंने कोई टॉपिक चूज़ किया होता है ना बात करने के लिए, तो फिर मुझे होता है कि बस मैं वीडियो से रिलेटेड जो है ना अपनी जो डे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, वो तो आप लोग देख ही रहे होते हैं, लेकिन बस मुझे ये होता है कि मैं अच्छे से जो है ना अपना जो टॉपिक है उसे मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। और बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारी चीज़ें वीडियो से रिलेटेड पूछ रही होती हैं, जैसा कि मैंने विंटर की जो वीडियोस शेयर की हैं उनमें मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं कुछ मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो मेरी बहनें वो रेसिपी के बारे में पूछ रही हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में भी उनको रिप्लाई किया था, और मैं वीडियो के एंड पे जो है दोबारा आपको वो जो मैंने पाउडर वगैरह बनाया था ड्राई फ्रूट्स का, उसकी मैं रेसिपी आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर दूँगी, ठीक है। और अगर आप अनसब्सक्राइब्ड हैं और वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी, तो आज की सारी रूटीन जो है वो मेरी बहनों ने देख ली होगी, क्योंकि आज जो है हमने कपड़े वगैरह वॉश किए थे और जो भी लेफ़्ट ओवर खाना था ना आज हमने वही खाया था। मैंने खाना कोई नहीं बनाया था आज, क्योंकि 2 तरह के सालन भी पड़े हुए थे, चावल भी पड़े हुए थे, तो कभी कभार हो जाता है इस तरह से। तो अगर खाना पड़ा हो तो उसे वेस्ट करने से बेहतर है कि पहले उसे खाया जाए और फिर और बना लिया जाए। एक मसरूफ़ और मुशक्क़त भरे दिन के बाद एक कप चाय का जो होता है ना वो आपके लिए सिर्फ चाय नहीं होती बल्कि कुछ पल सुकून के होते हैं। तो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं जी, हस्बैंड के साथ किस वजह से लड़ झगड़ रही होती हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, वो आपका कोई बहन भाई भी हो सकता है, वो आपकी कोई देवरानी जेठानी भी हो सकती है। तो ये मिस्टेक्स मत किया करें, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपने हस्बैंड के साथ अपने इख्तलाफात को मत बढ़ाया करें, अपने रिलेशन को ख़राब होने से बचाएं। देखें, जब आप अपने हस्बैंड को टाइम देंगी, अपने हस्बैंड को आप तवज्जो देंगी, उनकी बात आप गौर से सुनेंगी, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करेंगी, तो यही चीज़ें होती हैं जो एक शौहर को उसकी बीवी की तरफ माइल करती हैं, ठीक है। अपने हस्बैंड को इस कदर समझ जाएं, समझने की कोशिश करें कि वो कोई बात करने के लिए आपको बुलाएं तो आपको पहले ही इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। और ऐसी बीवी, यकीन करें कि हर शौहर ऐसी बीवी चाहता है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, उसको समझने वाली हो, जो ना सिर्फ शौहर के जूते और कपड़ों का ख्याल रखे बल्कि इसके साथ साथ उसके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखे। अपने शौहर को अपनी तरफ इतना माइल कर लें कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। उनको सबसे जो बेस्ट है ना वो उन्हें आप ही लगें, उन्हें लगे कि मुझे जो दूसरों के साथ जो बातें शेयर करनी है, मैं क्यों ना मैं अपनी बीवी के साथ वो बातें शेयर करूं। जब आप अपने शौहर को टाइम देंगी, ये सब बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो यकीन करें कि आपके हस्बैंड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो आपको देना स्टार्ट कर देंगे। झगड़ने से, शिकवे शिकायतें करने से ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती। ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स जो है ना उनको अपनाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने 2 तरह का पाउडर बनाया था, दोनों की रेसिपी मैं वन वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप कम या ज़्यादा
कर सकते हैं, स्किप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक सौंफ जो मैंने खाने वाली बनाई है उसमें मैंने सौंफ डाली है, ठीक है, जो पाउडर मैंने बनाया है। क्योंकि सौंफ ज़रा हलक को लगती है इसलिए मैंने ये दूसरे पाउडर में सौंफ ऐड नहीं की। इसमें चने, फूल मखाने और बादाम, काजू, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनकी क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी जो है ना इक्वल क्वांटिटी ले सकते हैं। तो ये वाला जो पाउडर है ये दूध में डाल के पीने वाला है, और जो जिसमें हमने सौंफ डाली है उसमें चने और सौंफ थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी जो सौंफ है ना बन के तैयार हो जाती है। तो ये वाली जो सौंफ है ना, ये सौंफ आपने ऐसे ही 1 टीस्पून जो है ना खा लेनी है, सुबह दोपहर शाम जब भी आपका दिल करे, ठीक है। और जो दूसरा पाउडर मैंने बनाया है ना वो मैंने बच्चों के लिए बनाया है, वो गर्म दूध में डाल के और बच्चों को हम दे देते हैं। अब जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको अब पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर उनको ये समझ में आएगा।